चलिए, जय हिंद साथियों। आज हम इतिहास का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले तो समझेंगे इतिहास तीन है आपके पास: प्राचीन, मध्य और आधुनिक। इस आधुनिक को पढ़ना है हमको, आधुनिक इतिहास के बारे में जानना है। तो आधुनिक इतिहास में भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, पढ़ चुके हैं। आगे जो क्लास है, पीछे क्लास में विदेशों में घटित होने वाली क्रांतिकारी घटनाएं, ये अपना टॉपिक है, विदेशों में घटित होने वाली क्रांतिकारी घटनाएं। आइए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट पेज से। आपको विश्व मैप में चलना पड़ेगा। देखिए ये वर्ल्ड मैप है आपका। विश्व जियोग्राफी पढ़ते होंगे तो जानते होंगे आप लोग, तैयारी के। देखिए, आइए यहाँ पे ये देखिए, फ्रांस, स्पेन, यहाँ पे आपका जर्मनी, ये आपका नीचे ऑस्ट्रेलिया। इससे हमें नहीं मतलब है। ये आपका यहाँ पे देखिए, यही है आपका ब्रिटेन, जिसे आप बोलते हैं इंग्लैंड। देखिए, अब हम ये भारत यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे भारत यहाँ पे है, ब्रिटेन यहाँ पे है। हमारे ऊपर राज किया, राज करते करते हम लोग आ गए ब्रिटेन में। जब 1900, यहाँ पे देखिए कौन विश्व में बैठा है, 1905 में यहाँ पे हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा। इन्होंने वहीं पे एक स्थापना किया है इंडियन होम रूल का, इंडियन होम रूल सोसाइटी का। ये देखिए वहां पे स्थापना किया लंदन में रह के। देखिए अपने भारतीय क्रांतिकारियों में कितनी शक्ति थी उस समय कि भारत 1905 की बात हो रही है। 1905 में इंग्लैंड में रहते हुए, जो इंग्लैंड हमारे ऊपर राज कर रहा है, उन्हीं के घर में जाके हम और उन्हीं के खिलाफ एक निर्माण करते हैं, इंडिया हाउस। बताइए, यहां पे सारे क्रांतिकारी मिलते हैं और देश आजाद होने के बारे में उन्हीं के घर में बैठ के हम उन्हीं के खिलाफ रणनीति बनाते हैं। तो एक विदेशों में फर्स्ट आपका ये हो गया 1905 में। आइए कुछ जो प्रवासी भारतीय हैं अपने, ये यूएसए है। यूएसए में यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को है, सैन फ्रांसिस्को। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न यहीं से मिल जाएगा। यूएसए का मतलब आपका अमेरिका है। तो यहाँ पे है आपके एक गदर पार्टी की स्थापना होगी। किसकी स्थापना होगी? गदर पार्टी का 1913 में। और इसके संस्थापक है आपके लाला हरदयाल। देखिए, क्योंकि पंजाबी हैं, पंजाबी ज्यादा ये सब इधर रहते हैं लोग कनाडा में। ऊपर ये आपका कनाडा है, इसे ध्यान दीजिए। तो कनाडा और यूएसए में रहते हैं, तो इसको बताएंगे जब वहां पर चलेंगे गदर पार्टी पढ़ाते वक्त। तो ये आपका यहाँ पर रहने हो गए आपका अमेरिका में। फिर हम यहाँ पे देखते हैं फ्रांस। देखिए ये आपका स्पेन है, यहाँ पे आपका फ्रांस है, ये आपका जर्मनी है। देखिए तो फ्रांस में पेरिस है। पेरिस में कौन है भाई? यहाँ पे इस समय है आपकी मैडम
भीखा जी कामा, बहुत शानदार व्यक्तित्व। ये महिला होते हुए भी ये भारतीय क्रांतिकारियों की मां बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? भारतीय क्रांतिकारियों की मां, याद रखे रहिएगा। इन्हें क्रांति प्रसूता भी बोलते हैं, क्रांति प्रसूता ही बोलते हैं। और ये ऐसा व्यक्तित्व है मैडम भीखा जी कामा कि जब देश और अपने पति की चुनने की बारी आई तो इन्होंने अपने राष्ट्र को चुना। तो बहुत बेहतरीन कैरेक्टर कह सकते हैं, व्यक्तित्व कह सकते हैं ये। और इन्हीं ने ही जर्मनी में स्टुटगार्ट जो है, स्टुटगार्ट जो शहर है, पहली बार तिरंगा झंडा फहराया था। अभी आगे हम चलेंगे तो उसमें पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा क्या है। तो ये आप पहले डिसाइड कर लीजिए, विदेश में होने वाली जो क्रांतिकारी घटनाएं हैं, इसमें गतिविधियां हैं, इसमें फर्स्ट है आपका ये लंदन कर लेंगे, सेकेंड पे आप याद कर लेंगे ये पेरिस मैडम भीखा जी कामा है, और थर्ड पे आपका गदर पार्टी। यानी तीन जो पुलिस भर्ती में आपके बस इतना ही ध्यान दे दीजिए कि ब्रिटेन में जो है इंडिया हाउस की स्थापना की है श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905, इसी से प्रश्न आपका निकल जाएगा। और गदर पार्टी जो है 1913 में स्थापना हुई सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, लाला हरदयाल है। और आपका यहीं पे पेरिस में बैठी है मैडम भीखा जी कामा, जो क्रांतिकारियों की मां है, क्रांति प्रसूता बोला जाता है, और पहली ऐसी महिला है जो विदेशी धरती पर तिरंगा झंडा फहराई थी। आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे एक एक को उठाते हैं। आइए देखिए लंदन, ये देखिए 1905 इंडियन होम रूल सोसाइटी। देखिए यहाँ पे इंडियन होम रूल सोसाइटी, भारतीय, लिखिए भारतीय स्वशासन समिति। देखिए इसकी स्थापना होती है। और ये जो संस्थापक जो अध्यक्ष हैं इसके, शानदार व्यक्तित्व, श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। उपाध्यक्ष हैं 30, लिखिए उपाध्यक्ष हैं अब्दुल्ला सोहरावर्दी। अन्य सदस्यों में आप देख सकते हैं जो जुड़े हुए हैं यहाँ पे, जो हैं आपके मदन लाल धिंगरा है, एंड बीडी सावरकर है। ये देखिए बीडी सावरकर, बहुत शानदार व्यक्तित्व। इनका कथन है, यह धरा मेरी, यह गगन मेरा, इस देश के वास्ते शरीर का कण मेरा। ये से है आपके बीडी सावरकर, 2 बार आजीवन कारावास पाने वाले, आजीवन कारावास पाने वाले क्रांतिकारी हैं। तो ये याद रख रखिएगा। एक अजीत सिंह हैं, इनको देख लीजिए। ये लोग अन्य सदस्यों में आते हैं। देखिए, और इस भारतीय स्वशासन समिति है, संस्थापना हो गया है, तो एक पेपर निकालते हैं ये लोग। ये इस पेपर का इनका नाम है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। क्या नाम है? द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ये पेपर ये निकालते हैं, मासिक पत्रिका है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो अब देखिए मौजूद है उस समय, यहां पे देखिए ध्यान से, उद्घाटन के समय मौजूद है कौन? ध्यान दीजिए वहां पे, दादा भाई नौरोजी। बहुत शानदार, दादा भाई नौरोजी। इन्हें भारत का वयोवृद्ध नेता बोला जाता है, वयोवृद्ध नेता की संज्ञा दी जाती है। एक और नाम है इनका, देखिए इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ
इंडिया बोला जाता है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये भारतीय आईसीएस अधिकारियों को, भारतीय आईसीएस अधिकारियों को जोग की संज्ञा देते हैं, जोग की संज्ञा देते हैं। एक और इनका नाम है, भारतीय राजनीति के पितामह के रूप में याद करते हैं, भारतीय राजनीति के पितामह बोल सकते हैं। और एक और इनको बोल सकते हैं, पहली बार प्रति व्यक्ति आय की गणना किए थे, प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाले प्रथम व्यक्ति भारत के, ये आप बोल सकते हैं। तो ये है आपके दादा भाई नौरोजी। सबसे एक नंबर आपका यहां से निकल जाएगा, इनको याद कर लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी को भारत के वयोवृद्ध के नेता, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, भारतीय आईसीएस अधिकारियों को जोग की संज्ञा देते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रख रहिएगा, भारतीय राजनीति के पितामह हैं, प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं आपके। आगे देख लीजिए दूसरा जो नाम है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कौन मौजूद था, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, देखिए लाला लाजपत राय भी मौजूद थे वहां पे। इन्हें बोला जाता है पंजाब केसरी, ध्यान रख रहिएगा, पंजाब केसरी। और लाल बाल पाल में, लाल बाल पाल में जो लाल है इन्हीं के लिए है, ये याद रख रहिएगा। इनका सबसे शानदार कोटेशन है, जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो उस समय इनके ऊपर लाठियां पड़ी थी, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, वहीं पे इनका देहांत हो जाता है। तो इन्होंने कोटेशन दिया था कि मेरे शरीर पर आप ध्यान लीजिए, मेरे शरीर पे पड़ी अंग्रेजों की एक एक लाठियां अंग्रेजी शासन की ताबूत की कील बनेगी। तो ये है आपके लाला लाजपत राय। अब देखिए 1907 में ही आप बीडी सावरकर हैं, बीडी सावरकर हैं, जो बनी थी अपनी जो इंडिया हाउस 1905 में, ये चाहे इंडिया हाउस का ये उसी के अंतर्गत बना हुआ था, ये चाहे भारतीय स्वशासन समिति गठित हुई थी 1905 में। तो उसी में जो भारतीय वहां पे जाएंगे इंग्लैंड में, तो रहेंगे कहाँ, क्या करेंगे, जो भी क्रांतिकारी जाएंगे, तो उसके लिए स्वयं जी कृष्ण वर्मा ने एक हॉस्टल टाइप का इंडिया हाउस का निर्माण किया था 1905 में। तो वो है आपके बीडी सावरकर, वहीं पर रहे हैं 1907 में। तो उन्होंने क्या किया है कि पुस्तक लिखी, वहीं पर रहते हुए, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, ये बुक लिखी 1857, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इस प्रकार ये जो आपका 1857 जो क्रांति हुई थी, पहली बार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, इन्होंने ये पुस्तक लिखी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। एक 10 मई 1907 को सब लोग मिलके जो इंडिया हाउस है, इसी में सब लोग मिलके आपकी जो क्रांति हुई थी 10 मई 1857 को, इसी की एक जयंती मना रहे हैं लोग, इसी की एक जयंती मनाया जा रहा है। तो सब लोग जुटे हैं, सारे क्रांतिकारी जुटे हैं। इसका पता अंग्रेजी सरकार को लग जाता है, अंग्रेजी सरकार को लग जाता है, क्योंकि इन लोगों का पेपर भी है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, तो उसमें निकलता है, ये कहते हैं। तो ये अंग्रेजों को पता लग जाता है कि मेरे यहाँ ही रह के और इंडिया हाउस में ये सब गतिविधियां हो रही हैं हम ही लोगों के खिलाफ। तो अब शिकंजा थोड़ा कसता उसके पहले ही श्याम जी
कृष्ण वर्मा, अभी आपको बताए थे मैप में, ये चले जाएंगे पेरिस। ठीक है, कहां चले जाएंगे? पेरिस। पेरिस फ्रांस चले जाएंगे, जहां पे कौन मौजूद है? कामाजी। ठीक है, वहां पे चले जाएंगे। तो वहां पे निकल जाते हैं और सारी जिम्मेदारी किसके सर पे आ जाती है? करवाहक अध्यक्ष कह दीजिए, चाहे जो भी कह दीजिए, इंडिया हाउस की। इंडिया हाउस की सारी जिम्मेदारी आ जाती है बीडी सावरकर पे। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। बीडी सावरकर की आ जाती है सारी जिम्मेदारी। श्याम जी कृष्ण वर्मा, इनके बारे में थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है इनसे प्रश्न बन जाए। 2000 इनका डेथ जो होता है 1930 में होता है डेथ इनका, और ये जनेवा में ही डेथ होता है इनका, जनेवा में। और 2003 में ये गुजरात के रहने वाले हैं। जब मोदी सरकार थी तो मोदी ने इनकी अस्थियां जनेवा से लाने के लिए प्रयास किया, और इनका जो जन्मस्थली है मांडवी, यहीं पे इन्होंने इनकी अस्थियां ला के क्रांति तीर्थ बना दिया है। क्रांति तीर्थ, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे क्रांति तीर्थ किससे संबंधित है, आप याद रख रहिएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा की। यानी अब समझ लीजिए असली श्रद्धांजलि इनको जाके 2003 में मिली, जब मोदी जी ने इनकी अस्थियों को इनके गांव में लाया। तो ये आपका श्याम जी कृष्ण वर्मा हो गए। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। देखिए, अब जब जयंती मनी है उसी में तो एक घटना होती है। 1 जुलाई 1909 को आपके बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं मदन लाल धिंगड़ा। देखिए, मदन लाल धिंगड़ा है एक, मदन लाल धिंगड़ा है। ये देखिए इनकी खासियत, पहले ऐसे क्रांतिकारी हैं, पहले ऐसे क्रांतिकारी हैं जो विदेश में फांसी पाए हैं, फांसी पाए, ये याद रख रहिए। पहले ऐसे क्रांतिकारी हैं जो विदेश में फांसी पाए। 17 अगस्त 1909 को, ये ध्यान रख रहिएगा। अब घटना क्या, इन्होंने किस घटना को अंजाम दिया? फांसी तो वैसे होगी नहीं, किसको अंजाम दिया इन्होंने? करजन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी, गोली मारकर हत्या कर दी। क्योंकि इसका भी रीजन होना चाहिए, क्योंकि इसने इनके जो गुरु हैं, जो संस्थापक है श्याम जी कृष्ण वर्मा को, इसने अपमानित किया था। वर्मा जी को क्या किया था? वर्मा जी को अपमानित किया था। जब ये करजन वायली जब रेजिडेंट हुआ करता था जूनागढ़ रियासतों में, तो उस समय वर्मा जी वहां पे रहा करते थे, तो इनको अपमानित किया था। इसकी वजह से अपने गुरु का अपमान देखते हुए मदन लाल धिंगड़ा ने इनको क्या किया? इनकी हत्या कर दी, करजन वायली को। और ये पकड़ लिए गए, भागे नहीं वहां से। और 17 अगस्त 1909 को पेंट विले जेल है, पेंट विले जेल में इनको फांसी दे दी गई। और इनकी जो समाधि कह सकते हैं ब्रिस्टल में दफना दिया गया, जबकि ये चाहते थे मेरा हिंदू रीति रिवाज से हो। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बीडी सावरकर, बीडी सावरकर को देखते हैं। माननीय संस्थापक सदस्यों में ये थे आपके श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, जो इंडियन होम रूल सोसाइटी बनी है। और इसमें फिर बीडी सावरकर है, मदन लाल धिंगड़ा है। तो मदन लाल धिंगड़ा को देखिए कि ये फांसी हो गई, और फिर आप श्याम जी कृष्ण वर्मा चले गए पेरिस, बच गए आपके बीडी सावरकर। देखिए इनके साथ भी नासिक षड्यंत्र केस। देखिए इसमें क्या होता है, डीएम है नासिक के जैक्सन। इनको होता क्या है,
नासिक षड्यंत्र, नासिक एक व्यक्ति है अनंत लक्ष्मण कन्हारे, अनंत लक्ष्मण कन्हारे। इसने क्या किया, उनको गोली मार दिया, गोली मार दी 1909 में, ठीक है। अब देखिए, लेकिन समस्या ये थी जो प्रयुक्त रिवॉल्वर हुआ था ये पकड़ लिया गया, और जो प्रयुक्त रिवॉल्वर है इसको बीडी सावरकर ने लंदन से भेजा था। देखिए, लंदन से भेजा था, समस्या यहां पे आ गई। तो इसकी वजह से इनको पकड़ा गया। वहां से जब लाया जा रहा था मोरिया नामक जहाज से, ये आपके प्रश्न नहीं बनेगा लेकिन याद ध्यान दीजिएगा जब पढ़ रहे हैं तो, मोरिया नामक जहाज से जब ये आ रहे थे लंदन, इनको लाया जा रहा था भारत, तो उस समय जब फ्रांस में पहुंचे तो मार्सिल्स बंदरगाह है, मार्सिल्स, इसी बंदरगाह पे आप देखे होंगे कि इन्होंने बंदरगाह से जहाज से क्या हुआ, समुद्र वाले जहाज से कूदे, लेकिन फिर बाद में इनको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद इनके ऊपर ये वाला भी मुकदमा चलता है। करजन वैली में भी जो रिवॉल्वर प्रयोग हुई है वह भी इन्हीं की दी हुई है। तो ये सब षड्यंत्र का जब चलता है तो इनके कारण इनको 2 बार आजीवन कारावास, देखिए 2 बार आजीवन कारावास पाने वाले यह भी प्रथम क्रांतिकारी। बहुत बड़ी बात है, विदेश की धरती पे पहली बार फांसी पाने वाले मदन लाल ढींगरा, और वह भी एक अगले इनके जो साथी हैं जबरदस्त 2 बार आजीवन कारावास पाने वाले दूसरे क्रांतिकारी बीडी सावरकर। और बीडी सावरकर का हम बताएं बहुत शानदार कोटेशन आता है कि यह धारा मेरी, यह गगन मेरा, इस देश के वास्ते शरीर का कड़कड़ मेरा। पढ़ाई खत्म कर दे, ठीक है। देखिए, अब आगे चलते हैं हम फ्रांस पेरिस। देखिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आपका जो इंडिया सोसाइटी थी आप देख ही लिए, जो लंदन में थी, सब समाप्त हो गया। आगे चलते हैं फ्रांस। फ्रांस में पेरिस है, यहां पे आपकी मौजूद है मैडम भीखाजी कामा रुस्तम। देखिए, यहां से एक प्रश्न एक ही बनता है आपका कि विदेशी धरती पे तिरंगा झंडा फहराने वाली प्रथम बार कौन थी। बस यही याद कर लेंगे तो आपका निकल जाएगा, यही थी मैडम भीखाजी कामा। और इनके कुछ उपनाम है, हम बताए हैं, बहुत बेहतरीन आपका व्यक्तित्व है इनका। जब देश और अपने पति को चुनने की बारी आई तो इन्होंने कहा नहीं, देश मेरा सर्वोपरि है, और ये अपने देश की राष्ट्र सेवा के लिए अपने पति को भी छोड़ दी। और इनको प्लेग भी हुआ, उसी का लाभ करने के लिए 1902 में चली गई दवा कराने लंदन, और वहीं पढ़ाते हुए फिर पेरिस चली गई। और यहाँ पे देखिए अब सबकी मुलाकात होती है। इनके जो उपनाम है यहां से आता है एक प्रश्न आपका, भारतीय क्रांतिकारियों की मां एक आता है, एग्जाम में पूछेगा आपसे भारतीय क्रांतिकारियों की मां, तो आप लगा दीजिएगा। फिर क्रांति प्रसूता करके एक आता है, क्रांति प्रसूता, तो भी इन्हीं का ऑप्शन होगा। अंग्रेज इन्हें खतरनाक क्रांतिकारी महिला बोलते थे, खतरनाक क्रांतिकारी महिला, क्योंकि इन्हें भारत तो आने ही नहीं देते थे। कहते थे आप भारत आने के लिए इनका बैन था, इनको भारत नहीं आना था। तो ये आपकी खतरनाक क्रांतिक महिला, अराजकवादी भी कभी कभी दे देता है, तो आप इनको टिक मार दीजिएगा, मैडम भीखाजी कामा। इन्होंने क्या किया, 22 अगस्त 1907 जर्मनी है, जर्मनी का स्टुटगार्ट है, यही आपका प्रश्न आएगा, स्टुटगार्ट है, यहीं पे इन्होंने
पहली बार भारतीय झंडे को फहराया था। यहां पर ध्यान रखे रहिएगा। और इसको डिजाइन किसने किया था? देखिए यही आपका झंडा है, कुछ ऐसे था। आप अपने ही तरह जो है, यहाँ पे 8 कमल के फूल थे, ठीक है। ये ऐसे 8 थे आपके कमल के फूल जो 8 प्रांतों को दर्शाते थे। बीच में यहाँ पे वंदे मातरम लिखा रहता था, ये वंदे मातरम। यहाँ पे सन था, ठीक है। यहाँ पे ये चांद था। तो इस तरह का था। इसको डिजाइन किसने किया था? आप याद कर लीजिएगा, बीडी सावरकर का भी योगदान था, बीडी सावरकर। और फिर हेमचंद्र कानूनगो, ये आप ऑप्शन लगा देंगे। हेमचंद्र कानूनगो इस झंडे को क्या किए थे? लोग डिजाइन किए थे। और नया झंडा तो आप जानते हैं पिंगली वेंकैया का है, जो आपका नया झंडा इस समय जो अपना जो चलता है, जो हम लोगों ने अपनाया है, तो पिंगली वेंकैया ने किया है। तो इस प्रकार आप देखिए 22 अगस्त 1907 का आपका जो पुलिस भर्ती में बस एक प्रश्न आपका मिल जाएगा, विदेशी धरती पे पहली बार झंडा फहराने वाला। यहां पर लिख सकते हैं, विदेशी धरती पर पहली बार झंडा फहराने का खिताब मिलता है इन्हीं को। तो इस प्रकार आप देखते हैं मैडम भीकाजी कामा एक बहुत संघर्षरत व्यक्तित्व। तो आपका प्रश्न यहीं से मिल जाएगा। एक ये वर्ष रट लीजिएगा, भारतीय क्रांतिकारियों की मां किसकी संज्ञा दी जाती है? मैडम भीकाजी कामा। पारसी समुदाय की हैं। झंडा कहां फहराया गया? स्टुटगार्ट में है। भारतीय झंडे को विदेशी धरती पर पहले फहराने वाली कौन व्यक्तित्व है? यही मैडम भीकाजी कामा है। झंडा का डिजाइन कौन किया था? हेमचंद्र कानूनगो, चाहे बीडी सावरकर। जो आपके ऑप्शन में रहे उसको आप ट्रिक कर दीजिएगा। फिर अगले नेक्स्ट चैप्टर में सेंट फ्रांसिस्को चलेंगे, गदर पार्टी पढ़ा जाएगा, लाला हरदयाल जी को पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।